ऐसा माना जाता है कि जब धरती पर जंगली बिल्लियों की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने खुद को बचाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर को मारना शुरू कर दिया ताकि शाकाहारी जानवरों पर इन जंगली बिल्लियों का ही एकाधिकार हो। और यही कारण है कि आज भी जंगली बिल्लियों के वंशज धरती पर पाए जाते हैं। लेकिन पौराणिक काल में बिल्लियों के बीच होने वाले संघर्ष की हम सिर्फ कल्पना मात्र ही कर सकते हैं। पर साल 1994 को तंजानिया में एक ऐसे ही संघर्ष देखा गया जब शेर, चीता और अफ्रीकन जंगली कुत्ते की स्पीसीज एक दूसरे को विलुप्त करने पर उतारू हो गए। ये बात तो सभी जानते हैं कि तीनों प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। वैसे में तीनों का एक ही जगह पर होना क्या ही तबाही ला सकती थी, क्योंकि तीनों ही स्पीसीज में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट में जरूर लिखें कि तीनों के बीच संघर्ष में किसकी जीत होगी। क्या शेर अपनी बादशाहत बना पाता है, या तेज चीता बाजी मार जाएगा, या चालाक जंगली कुत्ते दोनों स्पीसीज को अंत कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक बने रहें। जंगली बिल्लियों के प्रति हम इंसानों का ध्यान हजारों सालों पहले से ही रहा है, क्योंकि इंसान इसके हर हरकतों, चाहे वो शिकार करना हो, इसका विकास हो या इसका अंत, सभी जानकारी को सदियों से इकट्ठा करते आ रहे हैं। पर साल 1994 को तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क में जो घटना घटी, उस घटना ने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि खोजकर्ताओं ने ऐसा पाया कि शेरों के झुंड ने मिलकर 57% चीता के बच्चों को समाप्त कर दिया और सभी का अंत एक बेहद ही दर्दनाक तरीके से किया। क्योंकि चीता के बच्चों को शेरों ने इसलिए नहीं मारा क्योंकि इन्हें भूख लगी थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शेरों का झुंड चीता के बच्चों को जरूर खाते। पर शेर के झुंडों ने इन बच्चों को यूं ही मारकर छोड़ दिया। और तो और उल्टा चीता की मां ने अपने मृत बच्चों को खाना शुरू कर दिया जब शेर वहां से चले गए। हालांकि ये सुनने में ही दिल पसीज सा जाता है कि एक मां अपने मृत बच्चों को खा रही थी। पर क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ में अगर जीना है तो पहले खुद को जिंदा रखना ही संघर्ष होता है, और वाइल्ड लाइफ को आसानी से समझा भी नहीं जा सकता। पर यहाँ सवाल इस बात की होनी चाहिए कि शेरों ने चीता के बच्चों को मारकर उन्हें यूं ही क्यों छोड़ दिया। क्या शेर को चीता के मांस पसंद नहीं आते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब शेरों के झुंड किसी चीता को मारते हैं तो पूरा झुंड उससे अपनी भूख मिटाते हैं। और शेरों ने ऐसा सिर्फ चीता के बच्चों के साथ ही नहीं, बल्कि अफ्रीकन कुत्तों के बच्चों के साथ भी यही किया, यानी उसके बच्चों को भी मार डाला। खैर, इसके पीछे की वजह बिल्कुल सरल भाषा में समझा जा सकता है, कंपटीशन को कम करना। क्योंकि जंगल में जितने ज्यादा शिकारी होंगे, शिकार की उतनी ही कमी होगी। इसलिए शेरों ने अपने प्रतिद्वंदी के बच्चों को मारना शुरू किया। और इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि एडल्ट पर शेर इसलिए हमला करना पसंद नहीं करते क्योंकि ऐसे में दोनों तरफ नुकसान होगा। इसलिए शेरों ने उसके बच्चों को मारना चुना, क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं और शेरों को मार पाना तो दूर, खुद के बचाव के लिए ये नन्हे चीता के बच्चे अच्छे से भाग भी नहीं सकते। इसलिए देखते ही देखते उस क्षेत्र के 70% चीता की आबादी घट गई। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि तेज भागने वाले जानवर यानी चीता अपने शिकार का पीछा कर उसे अपने हाथों से नहीं जाने देते। पर इसकी किस्मत सबसे बुरी होती है, क्योंकि एक शेर बड़े आकार और भारी जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं ताकि पूरे परिवार का पेट एक ही बार के मेहनत से भर जाए। और बड़े शिकार के पीछे शेरों को ज्यादा भागना भी नहीं पड़ता। वहीं चीता जैसे शिकारी बड़े शिकार से उलझना पसंद नहीं करते, बल्कि ये छोटे आकार के जीवों जैसे कि गजेल, खरगोश व अन्य छोटे जीवों से ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन शिकार के पीछे जी जान लगाकर भागने पर चीता की काफी ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन कई बार चीता के शिकार करने के बाद उसके मुंह से उसका निवाला छीन लिया जाता है, क्योंकि चीता के शिकार को मारने के तुरंत बाद ही शेर वहां टपक पड़ते हैं। मजबूरन चीता को अपना शिकार जंगल के राजा को देना ही पड़ता है। आखिर बेचारे क्या ही कर सकते हैं, इसका सारा ऊर्जा शिकार के पीछे ही खर्च हो जाता है। इसलिए ये शेरों से लड़ने के लिए रिस्क नहीं लेते। और ऐसी घटना एक बार हो तो फिर भी कहा जाए, लेकिन भूखे शेर चीता का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसलिए परेशान होकर चीता ने एक गजब का दिमाग लगाया, क्योंकि शिकार करने के तुरंत बाद ही वो अपने शिकार को पेड़ों पर लेकर चढ़ जाने लगे। मगर भुक्खड़ शेर चीता का इतनी आसानी से कैसे पीछा छोड़ सकते थे? आखिर चीता तो शेरों के लिए किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के समान ही है। इसलिए शेरों ने पेड़ पर लटकाए हुए गजेल
या हिरण के मांस के कारण पेड़ों पर चढ़ना भी सीख लिया। हालांकि शेरों को पेड़ों में चढ़ना आसान तो लगता है, लेकिन पेड़ों से नीचे उतरने में इसे काफी परेशानी होती है और कई बार कमजोर टहनियों में इसके पैर आ जाने पर वो टहनी सहित नीचे भी गिर जाते हैं। इसलिए शेर पेड़ों पर चढ़ने से पहले 10 बार सोचता है। पर पेट में लगी आग को बुझाने के लिए ये चीता की जमा पूंजी को एक बार में ही चट कर जाते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ज्यादातर चीता वैसे इलाकों में रहना चुनते हैं जो मैदानी इलाकों से थोड़ी दूर घने जंगलों के बीच हो, क्योंकि वहाँ चीता शेरों की नजरों से बच भी सकते हैं और वैसे इलाकों में इसका पीछा शेर कभी नहीं कर पाते। इसलिए चीता ज्यादातर वैसे समय में शिकार करने को निकलते हैं जब शेर एक गहरी नींद ले रहा होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का समय, क्योंकि अन्य बिल्लियों की भांति चीता रात के वक्त उतने स्पष्ट नहीं देख पाते। इसलिए बिल्कुल सुबह का समय शिकार करने के लिए चीता के लिए फायदे का सौदा होता है, क्योंकि उस वक्त शिकार अपने झुंडों के साथ ही रहते हैं और सबसे अच्छी बात ये शेर के नजरों से भी बच पाते हैं। अब अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा हो कि शेर सुबह को क्यों नहीं उठ जाते और ये भी घने जंगलों में क्यों नहीं रहने लगते, तो इसका जवाब है रात के वक्त शेर शिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त हिरण जैसे शिकार में जब गर्मी स्टोर हो जाती है तब ठंडे रात के समय हिरणों के शरीर से हीट निकलना शुरू कर देती है, जिसे शेर आसानी से भांप लेते हैं और रात भर शिकार करने में बिता देते हैं। अतः बिल्कुल सुबह में ये गहरी नींद में होते हैं और जंगलों से थोड़ी दूर घासों के बीच इन्हें इसलिए रहना भाता है क्योंकि ये अपने शिकार का घात इन्हीं घासों में छिपकर लगाते हैं। इसलिए सिर्फ चीता के पीछे भागना इन्हें सही नहीं लगता। लेकिन जिन क्षेत्रों में दूर दूर तक जंगल नहीं पाए जाते हैं वहां पर चीता का दुख देखने लायक भी नहीं होता। यानी सभी बातों पर गौर किया जाए तो इससे यह बात साफ होती है कि एक और जहां लोग शेरों को सुरक्षा देते हैं ताकि ये विलुप्त न हो जाए, पर तंजानिया जैसी घटना को देखकर ऐसा ही लगता है कि चीता की आबादी दिन ब दिन घटते जा रही है और ये विलुप्त होने के कगार पर खड़ा है। इसके बावजूद भी चीता वहीं रहना पसंद करते हैं जहां पर शेर मौजूद हो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीता की घटती आबादी का कारण शेर नहीं बल्कि जंगली कुत्ते होते हैं, क्योंकि ये ना ही चीता के बच्चों को मारकर उसकी मां के लिए छोड़ देते हैं और ना ही ये अडल्ट चीता से भिड़ने से डरते हैं, क्योंकि इन जंगली कुत्तों की भीड़ का सामना चीता नहीं कर पाते। जंगली कुत्तों की हंटिंग टैक्टिक्स के आगे चीता की रफ्तार भी काम नहीं आती, क्योंकि ये उन्हें घेर कर जिंदा ही नोचना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगली कुत्ते शेरों से उलझना पसंद नहीं करते, क्योंकि शेरों पर हमला करना मतलब इसके बच्चों पर मुसीबत। वहीं शेर जैसे शिकारी चीता को पूरी तरह से विलुप्त नहीं करते, बल्कि वो कंपटीशन को कम करके इकोसिस्टम को मेंटेन और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। और चीता भी विलुप्त इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि एक माँ चीता अपने बच्चों को खोने के 2 सप्ताह बाद ही फिर से बच्चा देने को तैयार हो जाती है और कई बार इनके बच्चों की हनी बैजर की झलक इन्हें कई शिकारियों से बचा लेती है। पर ऐसा क्यों, जानते हैं दूसरे वीडियो में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।